सेम टू सेम यही क्वेश्चन आ गया एमसीक्यूज में, तो आप क्या अप्रोच लगाइएगा? क्या ये अप्रोच लगाइएगा? फिर आप में और जो बाकी बच्चे उनमें क्या फर्क रहेगा? कोई फर्क ही नहीं रहेगा। तो आप पढ़ रहे हैं अभ्यास ब्रेन के पास, और अभ्यास ब्रेन भाई कुछ ना कुछ तो अलग है, और अलग है तो आपके लिए क्या ऐसा अलग लेके आया हूं भाई? तो आपके लिए लेके आया हूं आरके ट्रिक। क्या लेके आया हूं? आरके ट्रिक। अब ये आरके ट्रिक आपको ना सबसे अलग पहचान बनाने वाला है भाई, आपका सबसे अलग पहचान बनाएगा आरके ट्रिक। जय हिंद बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th के मैथ्स में रियल नंबर, और रियल नंबर के अंदर हमने देखा था पिछली वीडियो में कि 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। साथ ही साथ मैंने आपको आरके ट्रिक से भी निकाल के दिखाया था, है ना। तो आज की क्लास आगे बढ़ाते हैं, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, साथ ही साथ आरके ट्रिक से भी कैसे निकालते हैं वो भी देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको 3 नंबर से ज्यादा नंबर के लिए भी बताऊंगा कि उसमें कैसे आरके ट्रिक अप्लाई होता है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास ऐसे कंटेंट पहुंचते रहें और आप टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करते रहिए, एग्जाम हॉल के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते रहिए, और सभी बच्चों से अलग देखने के लिए आरके ट्रिक को फॉलो करते रहिए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। अगर लेक्चर नंबर 3 नहीं देखे तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में आप हेडिंग डालिए एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स। 3 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे, ठीक है। और वीडियो के अंत तक मैं आपको बता दूंगा कि 3 से ज्यादा नंबर के में भी कैसे आरके ट्रिक फॉलो होगा। अच्छा, कौन कौन से मेथड इसमें अप्लाई करेंगे भाई? तो देखिए एनसीईआरटी में तो पहला मेथड ये है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है आपको, ठीक है। तो ये तो भाई पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। बट इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा आरके ट्रिक, और ये आपको ना सबसे अलग पहचान बनाएगा भाई एग्जाम हॉल में, या फिर आप कहीं भी अपने दोस्तों के बीच में भी अगर आप अपने आप को दिखाना चाहते हो तो आरके ट्रिक वहां पे आप बहुत बढ़िया से अपना छाप छोड़ेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सारी चीज। तो आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या कहता है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जो मेथड से कह रहा है उस मेथड से हम पहले बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आरके ट्रिक से आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो भाई यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। हमारे पास 3 नंबर है 12, 15 और 21, राइट। मैंने इसको तोड़ा, 2 से 6 आया, 2 से 3 आया, 3 से 1 आया। इसी तरह 15 को तोड़ा, 3 से 5 आया, 5 से 1 आया। इसी तरह 21 को 3 से 7 आया, 7 से 1 आया। कोई दिक्कत नहीं ना। अब मैं लिखूंगा देयरफॉर 12 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3। अब देखेंगे 2 और 3 आया कितने बार? 2 आया 2 बार, तो 2 के पावर 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत। 3 आया 1 बार तो 1 लिख देंगे। इसी तरह 15 को भी लिखेंगे भाई, 3 गुने 5, 3 एक बार आया है, 5 एक बार आया, 1 बार लिख देंगे, कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। इसी तरह 21 को बता दीजिए, 3 मल्टीप्लाई 7, 3 भी 1 बार और 7 भी 1 टाइम, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई कि हमें एचसीएफ निकाल के दिखाओ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 12, 15 और 21, ये 3 नंबर का एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ में क्या ध्यान देना, सो सुनिएगा भाई ध्यान से। जो कॉमन नंबर होगा, जो भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है उसमें कॉमन नंबर का मतलब जो सभी में आए, तो सभी में आने वाला कौन सा नंबर है? 3 3 3 3 है एक ऐसा नंबर जो सब में आया है, राइट। अब जो सब में आता है वही नंबर हमें लेना होता है, उसके अलावा कोई और नंबर नहीं लेने हैं, ठीक है। अब बताइए, जो नंबर हमने लिया उसका सबसे छोटा पावर लेना है। जो भी कॉमन नंबर आया है उसका सबसे छोटा पावर। तो 3 का सबसे छोटा पावर क्या है भाई? 1 है, तो 1 बार हमने ले रखा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ। क्या हो जाएगा? एचसीएफ। कोई दिक्कत समझ में आया? चलिए, अब मुझे बताइए एलसीएम क्या होगा। एंड एलसीएम ऑफ किसका भाई? 12, 15 और 21 का एलसीएम। एलसीएम में क्या देना होता है, ध्यान से सुनिएगा। जो नंबर आए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में उन सभी नंबर को पहले तो ले लो। 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है और 7 आया है। इसके अलावा कोई और नंबर आए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में? नहीं ना। अब जो नंबर हमने लिया उसका सबसे बड़ा पावर देखना है। तो 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है? 2 है, 2 बार ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 3 का सबसे बड़ा पावर 1 है, 1 बार ले रखे हैं। 5 का सबसे बड़ा पावर 1 है, 1 बार ले रखे हैं। 7 का सबसे बड़ा पावर 1 है, तो 1 बार ले रखे हैं। अब सबको मल्टीप्लाई कीजिए। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 4 को 3 से 12 आएगा, 12 को 5 से करेंगे 60 आएगा, और 60 को अगर मैं 7 से करूंगा तो 420 आएगा। और यही आपका एलसीएम हो जाएगा 12, 15, 21 का। समझ में आया? इस मेथड से हम सॉल्व करते हैं क्लास 10th के अंदर।
इस मेथड का नाम क्या है भाई? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। बट मान लीजिए यही क्वेश्चन सेम टू सेम यही क्वेश्चन आ गया एमसीक्यूज में, तो आप क्या अप्रोच लगाइएगा? क्या ये अप्रोच लगाइएगा? फिर आप में और जो बाकी बच्चे उनमें क्या फर्क रहेगा? कोई फर्क ही नहीं रहेगा। तो आप पढ़ रहे हैं अभ्यास ब्रेन के पास, और अभ्यास ब्रेन भाई कुछ ना कुछ तो अलग है, और अलग है तो आपके लिए क्या ऐसा अलग लेके आया हूं भाई? तो आपके लिए लेके आया हूं आरके ट्रिक। क्या लेके आया हूं? आरके ट्रिक। अब ये आरके ट्रिक आपको ना सबसे अलग पहचान बनाने वाला है भाई, आपका सबसे अलग पहचान बनाएगा आरके ट्रिक। अब देखिएगा कैसे। यही सेम नंबर हमारे किस में आ गए भाई? हमारे एमसीक्यूज में आ गए 12, 15 और 21। ठीक है, सेम नंबर, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, हमें दो काम करना है इसमें। तो मैं पहले एचसीएफ के लिए बता रहा हूं क्या करना है। ठीक है, देखिए जब 3 या 3 से ज्यादा नंबर हो हमारे पास, तो उसमें ऐसे दो नंबर हमें ढूंढना है, ऐसे दो नंबर ढूंढना है जिनके बीच का डिफरेंस सबसे कम हो। तो हमने देखा कि 12 और 15 के बीच का डिफरेंस सबसे कम है, राइट? तो इसमें से इसको घटा दिया, कितना आ गया जी? बताइए। 3 आ गया। क्या आ गया? 3। कोई दिक्कत नहीं ना? अब जो डिफरेंस आया, क्या वो डिफरेंस तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा है? अगर डिवाइड कर रहा है तो वही आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। अगर नहीं करेगा तब उस नंबर का जो भी डिफरेंस आया है उस डिफरेंस का हम फैक्टर देखेंगे, और फैक्टर जो फैक्टर उसका डिवाइड कर देगा ना, जैसे अब 3 डिवाइड कर दिया तो 3 ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? एचसीएफ। यही क्या हो जाएगा आपका? एचसीएफ हो जाएगा। बट अगर 3 डिवाइड नहीं करता तो क्या करते? 3 का हम फैक्टर लिखते, और फैक्टर फिर कोई ना कोई फैक्टर इसको डिवाइड करता, तो जो फैक्टर डिवाइड करता वही उसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। ये रूल है एचसीएफ के लिए। किसके लिए? एचसीएफ के लिए, आरके ट्रिक में। यहां तक कोई दिक्कत हुआ? एचसीएफ निकालना आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलिए अब हम देखते हैं एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं आरके ट्रिक से। जो नंबर दिए गए हैं उन नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन है, उस नंबर को मान लीजिए आप एलसीएम। सबसे बड़ा नंबर को एलसीएम मान लीजिए। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या है? 21। 21 को मैंने क्या मान लिया? एलसीएम मान लिया। ठीक है, अब हमारे पास बच गया क्या? हमारे पास बच गया 12 और 15, ये दो नंबर बच गए। ठीक है, अब इन दो नंबर को तोड़ दो। तो मैंने इसको तोड़ा 4 गुने 3 में, 4 3 12 हो गया। मैंने इसको तोड़ दिया 5 गुने 3 में, 5 गुने 3 में। हमने देखा कि 3 से तो ये डिवाइड हो रहा है ना, और ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। कोई दिक्कत? मतलब दोनों में 3 3 आया और 3 से डिवाइड 21 होता है। कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो जो डिवाइड कर देगा उस नंबर को हम नहीं लेंगे। समझ में आई बात? चलिए, क्या ये 4 21 को डिवाइड करेगा? नहीं, तो 4 को ले लीजिए। क्या ये 5 इसको डिवाइड करेगा? नहीं, तो 5 को भी ले लीजिए। अब इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा जी? 420 आएगा। कितना आएगा? 420। अगर आपको विश्वास नहीं है तो यहां देखिए, है कि नहीं? तो आरके ट्रिक से हम तुरंत निकाल सकते हैं एचसीएफ और एलसीएम, और ये आपको ना एमसीक्यूज में काफी ज्यादा हेल्प करेगा भाई, और सभी बच्चों से अलग आपको दिखाएगा। मजा आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? चलिए, तो इस तरह से हम आरके ट्रिक का अप्लाई करेंगे हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और यहां तक उतारिए आप फटाफट, और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, ये रहा सेकंड क्वेश्चन। ये क्या कहता है भाई? फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 25 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो समझिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे बनाएंगे इसका एचसीएफ। पहले तो देखिए सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करूंगा, फिर उसके बाद आरके ट्रिक से। ठीक है, हमारे पास 8 है, 9 है और 25 है। ठीक है, अब मैंने यहाँ इसको 2 से डिवाइड दिया, 4 आया, 2 से 2 आया, फिर 2 से 1 आया, 3 से 3, फिर ये 3 से 1, 5 से 5, ये 5 से 1। कोई दिक्कत नहीं। मैं लिखूंगा 8 इक्वल्स टू 2 के पावर 3, 9 इक्वल्स टू 3 के पावर 2, 25 इक्वल्स टू 5 की पावर 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। हमें निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है जी? एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ में हमने क्या बताया था आपको? एचसीएफ ऑफ 8, 9 और 25। एचसीएफ मैंने क्या बताया था? जो कॉमन नंबर होंगे। अब कोई बच्चा कहेगा सर इसमें कॉमन तो कुछ दिख ही नहीं रहा, क्या करें? हाँ जी, बिल्कुल नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। तो दो तरह से मैं इसको बताता हूँ। पहले तो मैं बताता हूँ कि नीचे क्या क्या ये बचा, इसमें एक एक बचा, तो सब में 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हमारा कॉमन हो गया, और 1 हम यहाँ पर ले लेंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब नहीं मिल रहा था कुछ कॉमन, तो क्या करेंगे? जब कुछ नहीं मिलता तो 1
है ना, क्योंकि 1 तो सब में होता है। इस तरह से हम बना लेंगे, ठीक है। अब ये 1 क्यों आया, कैसे आया, उसके रीजन बताऊं, उसका रीजन बताऊं, चलो समझिएगा। मैं इसको अब ऐसे लिखता हूं, 2 की पावर 3 है ना, यहाँ पे 3 की पावर 2 है और 5 की पावर 2 है, समझिएगा। मैं यहाँ पे HCF तो निकाल लिया, बट ये 1 क्यों कैसे आ रहा है वो बता रहा हूं मैं। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूं कि 8 में 3 नहीं आया तो 3 की पावर 0 कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हमने देखा 5 भी नहीं आया तो 5 की पावर 0 कर दूंगा, ठीक है। मैंने देखा कि भाई 9 में 3 आया है बट 2 और 5 नहीं आया तो 2 की पावर 0 कर दूंगा और 5 की पावर 0 कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह मैंने देखा कि 25 में 5 आया है बट 2 और 3 नहीं आया, 2 की पावर 0 कर दूंगा और 3 की पावर 0 कर दूंगा, कोई दिक्कत। अब आप पढ़े होंगे बचपन में कि a की पावर 0 इक्वल्स टू 1, किसी भी नंबर का अगर पावर 0 कर देते तो 1 हो जाता है। तो यहाँ पे सभी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 1। अब हमें कॉमन नंबर दिखना स्टार्ट हो गया है। मैं इस 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कौन कौन से इसमें कॉमन नंबर है भाई, 2 आ रहा है, ठीक है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है कॉमन नंबर, ठीक। हमारे पास ये कॉमन नंबर थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने HCF में क्या बताया था, जो कॉमन नंबर आया उसका सबसे छोटा पावर, तो 2 का सबसे छोटा पावर क्या है जी, बताओ फटाफट, 0 है तो 0। 3 का सबसे छोटा पावर क्या है, 0 है। 5 का सबसे छोटा पावर क्या है, 0 है। अब मुझे बताओ किसी भी नंबर का पावर 0 करते तो वैल्यू 1 होती है, कितनी होती है वैल्यू, 1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 1। देखिए 1 बराबर 1 हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, बट मैं डायरेक्ट अगर मैं बोलूं तो इस तरह से कर लेना, कोई काटने वाला नहीं है, ठीक है, कोई नहीं काटेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो इस तरह से हम HCF निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है कि भाई इसका LCM क्या होगा, एंड LCM ऑफ 8, 9, 25। तो LCM में क्या करेंगे, जो नंबर आए तो कौन कौन से नंबर आए भाई, 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है। अब जो नंबर आया उसका सबसे बड़ा पावर, तो 2 का सबसे बड़ा पावर 3 है, 3 का सबसे बड़ा पावर 2 है, 5 का सबसे बड़ा पावर 2 है। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 25 और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1800। 25 8 200, 200 गुने 9 करेंगे तो 1800। ये आपका क्या आ जाएगा, LCM, क्या आ जाएगा, LCM। तो इस मेथड से हम बनाते हैं क्लास 10th के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए यही सेम क्वेश्चन आपका MCQs में आ गया, तो आप इस मेथड से सॉल्व करोगे, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अभ्यास ब्रेन के पास पढ़ रहे हो भाई, तो इस मेथड से फॉलो नहीं करेंगे MCQs में, ठीक है, क्योंकि MCQs में आपको टाइम बचाना है भाई, और टाइम बचाने के लिए आपके पास रामबाण होना चाहिए। और रामबाण क्या है आपके पास, पता है ना क्या है, बताओ कमेंट्स में। RK ट्रिक, कौन सा ट्रिक, RK ट्रिक। अभी RK ट्रिक कैसे बनाएगा भाई इसको, जरा देखें, चलिए देखते हैं। हमारे पास क्या है, 8 है, 9 है और 25 है। हमने अभी बोला था कि HCF के लिए क्या बात बोला था, कि जब 2 या 2 से बड़े नंबर हो, सॉरी 3 या 3 से बड़े नंबर हो, 3 या 3 से बड़े नंबर हो, तो आपको क्या करना है, डिफरेंस करना है। कोई 2 ऐसे नंबर लेने हैं, हमें कोई 2 ऐसे नंबर लेने हैं जिनके बीच का डिफरेंस सबसे कम हो। हमने देखा 8 और 9 के बीच का डिफरेंस क्या है जी, 1 है, सबसे कम है, राइट। तो हमने 1 ले लिया। क्या ये 1 सभी को डिवाइड कर रहा है, तो यही आपका HCF हो जाएगा। मजा आया कि नहीं आया, मजा आया। देखिए HCF 1 है कि नहीं है, HCF 1 है कि नहीं है, देखिए HCF 1 है कि नहीं है ना। देखिए तुरंत निकल गया कि नहीं निकल गया, क्वेश्चन देखते आप आंसर बोल सकते हैं। RK ट्रिक में इतना पावर है, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब LCM बताइए, इसका LCM क्या होगा। तो जब HCF 1 आ जाए ना, ध्यान रखिएगा, HCF जब 1 आए तो समझ लीजिए वो सारे नंबर ही मल्टीपल में आ जाएंगे LCM में, ठीक है। तो LCM में क्या कर देंगे, 8, 9 और 25 सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 1800, कितना 1800। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। तो इस तरह से हम HCF और LCM निकालते हैं, ठीक है। HCF जब 1 आ जाए तो हमें भाई LCM निकालने में तो और मजा आएगा। क्यों, क्योंकि जब HCF 1 है तो वो नंबर अपने आप में ही मल्टीपल हो जाएगा और मल्टीप्लाई होकर क्या देगा, वो LCM देगा, है ना। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरह से हम RK ट्रिक अप्लाई करेंगे MCQs के लिए, और ये होएगा हमारा, ये मेथड हो जाएगा हमारा क्या, सब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, पहले इसे उतार लीजिए फटाफट।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है भाई। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, सेम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाने हैं 42, 63 और 140 का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 42, 63 और 140। इसका फैक्टर करेंगे 2 से 21, 3 से 7, 7 से 1। इसी तरह इसको तोड़ते हैं 3 से 21, है ना, फिर ये आ जाएगा 3 से 7, फिर ये 7 से 1, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह इसको 2 से 70, फिर ये 2 से 35, फिर ये 5 से 7 और ये 7 से 1। यहाँ तो कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। देयरफॉर 42 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं भाई, 2 × 3 × 7। इसी तरह 63 को क्या लिख सकते हैं, 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 3 को ऊपर 2 लिख दे देंगे और 7 आया एक बार। फिर 140 में क्या क्या आया भाई, 2 आया है कितने बार, 2 बार, 5 आया है एक बार, 7 आया है एक बार, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमसे क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है, एचसीएफ ऑफ 42, 63 और 140, राइट। एचसीएफ मैंने क्या बोला था, जो मैच करेगा सब में, तो सब में मैच करने वाला कौन सा नंबर, देखो ध्यान से देखो, 7 के अलावा कोई और मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो 7। और 7 का सबसे छोटा पावर क्या है, एचसीएफ में क्या करते हैं, जो मैच करता है उसका सबसे छोटा पावर लेते हैं, तो 7 यहाँ पे मैच किया सभी में, और 7 का सबसे छोटा पावर क्या है, 1 है, तो 1 एक बार आ गया, खत्म, यही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं एलसीएम, एलसीएम ऑफ 42, 63 और 140, राइट। एलसीएम में क्या करते हैं भाई, जो जो नंबर आए वो सभी नंबर पहले ले लो। 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है, 7 आया है, 2, 3, 5, 7 ही, इसके अलावा कोई और नंबर आया नहीं आया है। अब इन सभी नंबर का क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर मतलब बड़ा पावर लेंगे, क्योंकि एलसीएम निकाल रहे हैं, तो एलसीएम में सबसे बड़ा पावर लेते हैं। तो 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 है, 2 ले लिया। 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 है, 2 ले लिया। और 5 और 7 का तो एक एक बार है, एक एक बार ले रखे हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 3 को 3 से करेंगे तो 9 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा ये, और 9 × 7 = 63 हो जाएगा ये, राइट। अब 63 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट, तो 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12, 1260, कितना आ जाएगा ये, 1260। इस तरह से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं ना। ये हो गया आपका लॉन्ग मेथड, ठीक है, जो आपको 2 नंबर 3 नंबर में अप्लाई करना है। बट यही सेम क्वेश्चन अगर आपका एमसीक्यूज में आ जाए तो आप इस मेथड से बनाइएगा नहीं। कौन से ट्रिक से, आर के ट्रिक से। कौन सा ट्रिक, आर के ट्रिक। अब आइए आर के ट्रिक से समझते हैं भाई फटाफट। क्या है हमारे पास, 42 है, 63 है और 140 है, राइट। मैंने बोला कि भाई मुझे एचसीएफ निकाल के बताओ। एचसीएफ के लिए मैंने क्या बोला था, ऐसे 2 नंबर पकड़ने हैं जिनके बीच का डिफरेंस सबसे कम हो। तो हमने देखा कि इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना आएगा, बहुत कम आएगा। इसके बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा जाएगा, इसके बीच का डिफरेंस बहुत कम है। मैंने देखा 63 में से अगर मैं 42 घटाता हूं तो कितना मिलता है जी, 21। कितना, 21। कोई दिक्कत नहीं ना। मैंने इसका देखा कि 21 इसका डिफरेंस आया। क्या ये 21 इन तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब जब नहीं कर रहा है तो अब हम क्या करेंगे भाई, अब जब नहीं करेगा ना तो हमें क्या करना है, इसका फैक्टर लिखना पड़ेगा। तो एक फैक्टर होगा 3 × 7, एक फैक्टर हो जाएगा 3 × 7, और क्या हो जाएगा 1 × 21, राइट। इसके अलावा कोई और इसका फैक्टर हो सकता है, नहीं। तो हमने देखा कि भाई अब सबसे बड़ा फैक्टर हमें देखना है, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है एचसीएफ का फुल फॉर्म। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन फैक्टर में भी सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर लेना है, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे कि ये रहा फैक्टर, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, 21। 21 तो डिवाइड कर नहीं रहा तो इसको नहीं लेंगे। हमारे पास 2 नंबर बच गए, 3, 7, 3 और 7 है, ये दोनों इन सबको डिवाइड कर रहा है। क्या ये 3 इसको डिवाइड करेगा, नहीं। जब 3 नहीं डिवाइड करेगा तो अब बचा क्या, 7। अब 7 सबको डिवाइड कर रहा होगा, इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 7। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 7। समझ में आया कि नहीं आया। अब यही 7 यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से हम एचसीएफ निकालेंगे। अब एलसीएम के लिए बताओ क्या करेंगे।
एलसीएम के लिए मैंने क्या बोला था, सबसे बड़ा नंबर देखो, सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या है 140। अब इसी को मैंने मान लिया कि भाई यही हमारा एलसीएम है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास क्या है भाई 42 बच गया और 63 बच गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसे देखा तो 14 तिया 42 आता है, राइट। और इसको अगर मैंने देखा तो ये कैसे टूटा, ये टूट गया 9 सत्ते 63 ना, राइट। कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। 140 को डिवाइड कर रहा है, इसको हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। क्या ये 3 इसको डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, बट 3 किसको डिवाइड कर देगा, 9 को डिवाइड कर देगा, इसलिए 3 तो भाई इसमें आ रखा है, 3 नहीं लेंगे हम, ठीक है। 7 इसको डिवाइड करेगा, यस 7 इसको डिवाइड करेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहां पे बचा क्या 9। अब 9 से इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा जी, बताइए फटाफट। 14 9 126 और 0 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा जी 1260। तो इस तरह से हम एलसीएम निकालेंगे, किस मेथड से भाई, आर के ट्रिक के मेथड से, राइट। आर के ट्रिक से इस तरह से हम मेथड लगाएंगे और आंसर पाएंगे। कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, वही सेम मेथड, ठीक है। तो 6 72 और 120 हमारे पास 3 नंबर है। 6 को तोड़ा 2 से 3 आया, 3 से 1 आया। 72 को तोड़ा 2 से 36, 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर ये 3 से 3 और फिर ये 3 से 1। इसी तरह 120 को तोड़ दिया 2 से 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर ये 3 से 5 और ये फिर 5 से 1। कोई दिक्कत, देयरफॉर 6 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3, 72 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे जी 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। कोई दिक्कत, 120 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 2 की पावर 3, 3 और गुने 5। कोई दिक्कत, हमें निकालना है भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, हमें निकालना है एचसीएफ ऑफ 6 72 एंड 120। कोई दिक्कत हुआ नहीं। अब बताइए एचसीएफ में हम क्या करते हैं, जो मिलता है सभी में, मतलब जो सभी में कॉमन, तो यहाँ पे 2 2 2 सब में आ रहा है, 3 3 3 सब में आ रहा है, 2 ले लिया 3 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं ना। 2 का सबसे छोटा पावर क्या है 1, 1 बार ले लिया, और 3 का सबसे छोटा पावर क्या 1, 1 बार ले लिया है, मतलब मल्टीप्लाई करने पर 6 आएगा, और 6 इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। एंड एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम ऑफ किसका 6 का 72 का और 120 का। कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम में क्या करते हैं, जो जो नंबर इस्तेमाल हुए सभी नंबर को लो। 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है, इसके अलावा कोई और नंबर आया है क्या। अब क्या करेंगे, इसका सबसे बड़ा पावर लेंगे। क्या करेंगे, इसका सबसे बड़ा पावर। एलसीएम निकाल रहे हैं ना, तो एलसीएम में सबसे बड़ा पावर लेते हैं। तो 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है 3, 3 बार हमने ले लिया। 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है 2, 2 ले लिया। और 5 का सबसे बड़ा पावर तो 1 बार है, तो 1 ले लिया है। अब इसको करेंगे तो ये 8 आएगा, इसको करेंगे तो 9 आएगा, इसको करेंगे तो 5 आएगा। 8 5 40, 40 गुने 9 करेंगे तो 9 6 36, 360। कितना 360। ये आपका क्या हो जाएगा एलसीएम। समझ में आएगा आया, 360 आपका एलसीएम हो गया। एचसीएफ कितना हो गया 6। कोई दिक्कत। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का, एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल का क्वेश्चन ये 6 72 120। ठीक है, चलो अब इसी को हम लोग किस मेथड से करते हैं भाई, आर के ट्रिक से। किससे, आर के ट्रिक से। ये आर के ट्रिक इसको सॉल्व कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा, क्यों नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। देखो 6 है, 72 है और 120 है। हमने कहा कि भाई मुझे एचसीएफ बताओ, तो एचसीएफ में मैंने क्या बोला था, 3 या 3 से ज्यादा नंबर हो तो हमें क्या लेना है, 2 ऐसे नंबर लेने जिनके बीच का डिफरेंस सबसे कम हो। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई इसके और इसके बीच का डिफरेंस सबसे कम मिलेगा, राइट। तो मैंने देखा कि भाई कि 120 में से 72 घटाया तो मुझे मिल गया 48। कितना मिल गया 48। कोई दिक्कत हुआ नहीं। अब मैंने 48 को तोड़ा, 48 का फैक्टर देखा, क्योंकि 48 तो इसको डिवाइड कर नहीं रहा है तीनों नंबर को, है ना। अब 48 नहीं डिवाइड कर रहा तो 48 का कोई फैक्टर होगा, तो 48 का एक फैक्टर होता है 8 गुने 6 होता है ना। वैसे होने के तो और भी होंगे, राइट। 16 3 48, 12 चौक 48, इस तरह से और भी फैक्टर होंगे ना। लिख सकते हैं 12 गुने 4, 16 गुने 3, इस तरह से हम लिख सकते हैं और लिखेंगे भी, ठीक है। बट हमें ये देखना है कि भाई तीनों नंबर को डिवाइड करने वाला कौन सा ऐसा फैक्टर है।
तो हमने देखा भाई 12 तो डिवाइड नहीं करेगा, 12 इन दोनों को डिवाइड कर देगा बट 6 को डिवाइड नहीं करेगा। और 6 डिवाइड होगा 2 या 3 से, 2 या 3 से, तो 2 और 3 से जो डिवाइड होता है वो ऑलवेज 6 से डिवाइड होता है। हमें दिखा भाई कि 6 डिवाइड कर रहा है 6 को भी, 12 को भी और 120 को भी। ये एक ऐसा फैक्टर था 48 का जो तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा था, इसलिए इसका HCF कितना हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा 6। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह से हम क्या निकालते हैं HCF। अब LCM निकालना है, तो LCM के लिए आप क्या करोगे, हमने बताया था कि सबसे बड़ा नंबर को LCM मान लो, तो 120 को हमने LCM मान लिया। ये LCM है नहीं बट हमने मान लिया। अब देखा कि 120 में 6 आता है, हटा दो, 6 आता है ना। अब 72 नहीं आता, तो 72 को क्या करेंगे, 72 को हम थोड़ा सा तोड़ेंगे। तो इसको तोड़ दिया, कैसे तोड़ेंगे भाई, मैंने तोड़ा 12 छक 72, राइट, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने देखा कि 12 से ये डिवाइड हो रहा है, 120 हो रहा है, तो इसको नहीं लेंगे। तो 12 से डिवाइड हुआ 120, तो कितना बचा भाई, 12 से 120 को डिवाइड दिया तो 10 बार में काट दिया होगा ना। अब ये 10 6 से डिवाइड हो रहा है क्या, 6 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। तो अब 6 को भी तोड़ेंगे, तो 6 को तोड़ा कि टूट के आया 2 गुने 3। क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ जी 2 से तो हो रहा है, तो 2 से भाई नहीं लेंगे, मतलब 2 से हो रहा है तो 2 को नहीं लेंगे। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 10 नहीं हो रहा, तो 3 को यहाँ पे इसमें लेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 360। देखो LCM 360 है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह से हम आर के ट्रिक का अप्लाई करेंगे और MCQs में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा ये, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, फिर अगला क्वेश्चन क्या है सो देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन 48, 72 और 108। इसका आप खुद बना लोगे, बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं ना? इतने सारे क्वेश्चन किए तो नहीं बना लोगे, बना लोगे ना? चलो तो इसको आप कर लेना और ये क्वेश्चन भी आप कर लेना। इसमें भी 3 पार्ट है, ठीक है। अब ये 3 पार्ट आप लोग कर लेना, 3 और एक 4 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया। 4 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, 4 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब मैं आपको बताता हूं 4 या 4 से ज्यादा नंबर के लिए, ठीक है। मैंने आपको जैसा कि बोला था कि 3 से ज्यादा नंबर के लिए कैसे निकालते हैं आर के ट्रिक से। चलिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन है 6, 12, 18, 24, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? मैंने देखा कि भाई मुझे चाहिए HCF चाहिए, तो HCF मैंने देखा कि भाई 2 ऐसे नंबर पकड़ो जिनके बीच का डिफरेंस सबसे कम हो। तो मैंने देखा कि भाई सब 6 देगा, कोई भी 2 नंबर पकड़ते हैं, इन दोनों को पकड़ते हैं तो 6 देगा, इसको पकड़ते हैं तो 6 देगा, इसको पकड़ते हैं तो भी 6 देगा, बट इन दोनों को पकड़ते हैं तो 12 देगा। मतलब हमें सबसे छोटा नंबर देखना था, तो हमें मिल गया भाई 12 और 6 के बीच में। 12 में से 6 को घटा दिया तो मिल गया 6। अब ये जो डिफरेंस आया, ये डिफरेंस इन चारों नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका HCF यही हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे निकालना है LCM। तो LCM के लिए मैंने क्या बोला था, सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन है, उसी को मान लीजिए आप LCM। तो बड़ा नंबर हमने मान लिया, LCM हो गया, ठीक है। अब हमने देखा क्या 12 24 में, अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, 6 आता है 12 में, 12 आता है 24 में, और अब देखा जाए तो 18 नहीं आता 24 में। तो 18 को मैंने तोड़ा, इसको तोड़ा तो 12, इसको कैसे तोड़ेंगे भाई, देखिए 9 दूनी 18, 9 गुने 2, 9 दूनी 18। क्या ये 2 इसमें आ रहा है, 2 तो आ रहा है, तो 2 नहीं लेंगे। अब 9 आ रहा है, अब 2 देखो 2 आ गया, इसका मतलब ये 12 बार में इसको 24 को काट दिया, 24 को 2 काट दिया, कितने बार में, 12 बार में। अब हमारे पास बचा है 12। क्या 12 में 9 आता है, नहीं, तो 9 को भी तोड़ेंगे 3 गुने 3 में। क्या 12 में 3 आता है, आता है, 3 काटेगा 4 बार में, 4 आया। क्या 4 में 3 आता है, नहीं आता, तो 3 हम यहाँ पर लेंगे। 24 तिया 72। अब ये LCM हो गया इसका, समझ में आया कि नहीं? तो ये था 4 नंबर का रूल 4 नंबर का क्या मतलब, रूल वही है, 4 हो या 4 से ज्यादा नंबर हो, अप्लाई तो वैसे ही करना है जैसे हम अभी तक करते हुए आए हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। मैंने लिखा 15, 20, 35, 42 है ना, और 25। ये हमने 5 नंबर ले लिए, ठीक है। अब इसका हम निकालते हैं HCF के लिए मैंने क्या बोला था, 2 ऐसे नंबर पकड़ो जिनके बीच का डिफरेंस सबसे कम हो। हमने देखा
कि 20 और 15 के बीच का डिफरेंस 5 है, फिर 25 और 20 का भी डिफरेंस 5 है ना। तो क्यों ना सबसे छोटा तो 5 ही मिल रहा है, राइट। इसके बीच में 7 का डिफरेंस है तो नहीं, हमें मिल गया भाई 20 और 15। तो 20 में से 15 घटाएंगे तो 5। क्या ये 5 सभी को डिवाइड कर रहा है? क्या ये 5 सभी नंबर को डिवाइड कर रहा है? नहीं। 5 किसको डिवाइड नहीं करेगा? 42 को नहीं करेगा। तो 5 का फैक्टर क्या होता है? तो 5 का फैक्टर होता है भाई 1, 5, इसके अलावा कोई फैक्टर होता ही नहीं है। तो 5 तो डिवाइड किया नहीं, तो डिवाइड करेगा कौन? डिवाइड करेगा कौन? तो डिवाइड करेगा एक ही। इसका क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा जी? इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। समझ में आया कि नहीं आया? एचसीएफ क्या हो गया? 1। अब हमें देखना है एलसीएम। एलसीएम मैंने क्या बोला था? सबसे बड़ा नंबर ले लो। सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या है? सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास 42, राइट। कोई दिक्कत नहीं। अब 42 में देखो कौन कौन डिवाइड कर रहा है। हमने देखा कि 15 का 5 और 3, राइट, ठीक है। मैंने देखा इसको 5 गुने 4 में तोड़ सकता हूँ, राइट। मैंने इसको देखा 5 गुने 7 में तोड़ सकता हूँ, और इसको तोड़ा 5 गुने 5 में तोड़ सकता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत? मतलब 5 तो सबको इसमें आ रहा है, 5 इसमें आ रहा है, 5 इसमें आ रहा है, 5 इसमें आ रहा है, ले लिया, ठीक है। 5 42 में नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 5 2 बार आया है ना, तो दोनों ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। 5 गुने 5, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, क्योंकि 25 इसको डिवाइड नहीं कर रहा, तो 25 तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या ये 3 इसको डिवाइड करेगा? तो भाई कर देगा 21 बार में, तो 3 नहीं लेंगे। क्या 4 करेगा? देखो 4 इसको डिवाइड करेगा? 4 इसको डिवाइड कर देगा? 4 तो नहीं करेगा। तो 4 नहीं करेगा तो 2 करेगा क्या? 2 गुने 2 लेते हैं। 2 इसको डिवाइड करेगा 21 बार में, और 21 डिवाइड करेगा 2 को? नहीं। तो फिर एक 2 लेना पड़ेगा भाई, 1 2 तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अब 7 की बारी है, तो 7 तो इसको डिवाइड करते हैं, तो 7 नहीं लेंगे। तो भाई अब इन सबको मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और ना अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते थोड़ा सा, ठीक है। 25 दूनी 50, मतलब 42 गुने 50। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 दूनी 10 को 0 हाथ में 1, और 4 5 20, और 1 21, 2100। ये एक ऐसा नंबर है जो इन सभी नंबर से डिवाइड होने वाला है। समझ में आया? और यही आपका एलसीएम होगा। समझ में आया कि नहीं आया? यही आपका क्या होगा? एलसीएम होगा। क्लियर? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो भाई, तो इस तरह से हम आर के ट्रिक से एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आया? 4 या 4 से ज्यादा नंबर के ऊपर भी बता दिया ना? कोई दिक्कत हुआ नहीं ना? चलिए, तो अब मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम लोग देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम को एल्जेब्रिक फॉर्म में, कि एल्जेब्रिक फॉर्म में कैसे सीबीएसई आजकल क्वेश्चन बना रहा है, एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहा है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक। तब तक के लिए सब मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और मुझसे ऐसे जुड़कर पढ़ते रहिए। और मेरे तरफ से पूरा सपोर्ट है, आप लोग भी हमारा सपोर्ट करते रहिए।